बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर नंबर 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेशनल फ्रैक्शन। तो रेशनल फ्रैक्शन हमारे साथ है ए फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p of x divided by q of x where p of x and q of x are polynomial। जिस तरह ये पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इस तरह एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ऊपर वाला भी पोलिनोमियल होगा और नीचे वाला भी पोलिनोमियल। अब 1 है तो 1 भी पोलिनोमियल है लेकिन इसका डिग्री 0 है। इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहते हैं और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 भी कहते हैं। सही है। और इस तरह एक्स प्लस 1 है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसका मतलब है कि रेशनल फ्रैक्शन वो होगा जो हम p of x डिवाइड बाई q of x के फॉर्म में लिखते हैं where q of x not is equal to 0। और p of x भी पोलिनोमियल होगा और q of x भी हमारे साथ पोलिनोमियल होगा। तो इसी फॉर्म को हम रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब रेशनल फ्रैक्शन में दो किस्म के हैं, एक हमारे साथ है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और दूसरा हमारे साथ है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हमारे साथ वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है। p of x divided by q of x where q of x not is equal to 0 is proper rational fraction if degree of numerator is less than degree of denominator। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, जिस तरह 1 over x plus 1, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इस तरह 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की 2 है। इस तरह यहाँ हायर डिग्री न्यूमरेटर की 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे साथ सारे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन वही p by x by q x फॉर्म where q of x not is equal to 0 is improper rational fraction if degree of denominator is a greater than or equal to, इस सिंबल इक्वल टू के लिए है। ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देख लें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और यहाँ भी 2 है, क्योंकि अगर x और x हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे x स्क्वायर आता है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 है तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। यहाँ पे बराबर है तो बराबर की केस में भी क्योंकि ग्रेटर है और इक्वल टू, ये भी इम्प्रॉपर है। ठीक है। तो इसका और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर की डिग्री या ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से या बराबर होगी, दोनों केसेस हो सकते हैं। और इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसको हम डिवाइड कर ले। सिंपल x क्यूब बाई 4 डिवाइड बाई दिस, इन दोनों पहले मल्टीप्लाई कर ले और फिर x क्यूब बाई 4 डिवाइड बाई दिस कर ले। इस तरह ये भी हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम करेंगे भी। ठीक है। एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन है तो पहले हम अगर m प्रॉपर आ जाए तो पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अपने पार्ट्स में फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो अब पहले हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रॉपर में ना हो, प्रॉपर में हो तो ठीक है, ना हो तो पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उसी के मुताबिक हम कन्वर्ट करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन अपने पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 4 केसेस आपकी बुक में, इसके अलावा भी है लेकिन आपकी बुक में 4 केसेस है। नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड मतलब जो रिपीट ना हो और लीनियर हो। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे देख ले 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इनटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ x, ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर की डिग्री 1 है। ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो एक नॉन रिपीटेड है क्योंकि दोनों सेम नहीं है और दूसरा लीनियर है, दोनों फैक्टर लीनियर है क्योंकि दोनों की डिग्री 1 1 है। तो इसका तरीका क्या है, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। तो हम a और b की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर यहाँ पुट कर ले तो वो पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसके फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। सिर्फ a और b की वैल्यू हम मालूम करेंगे जो कि हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। दूसरा केस नंबर 2, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर। अब लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 2 दफा है रिपीट हुई है। इसका तरीका क्या है, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस
एक दफ़ा एक्स प्लस वन लिख लें और फिर बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब हो, फर्ज करिए क्यूब है, तो ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह एंड सो ऑन। तो एक केस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और दूसरा केस रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इस तरह इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। और केस 3 और 4 एक्सरसाइज 4.2 में है। तो 3 की है व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इस तरह देखें 1 ओवर x प्लस 1 तो लीनियर है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका तरीका इज इक्वल टू, ये तो लीनियर है तो a डिवाइड बाई, इसके साथ और लिखने की जरूरत नहीं है, a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c, इसे b नहीं लिखेंगे जब क्वाड्रेटिक हो, bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर तीसरा हो तो फिर dx प्लस e हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये bx प्लस c पाप इसमें आएगा, या ax प्लस b अगर ये क्वाड्रेटिक हो, फर्ज कर ये भी क्वाड्रेटिक आ गया, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, मतलब ये x प्लस 1 की जगह x स्क्वायर प्लस 2 हो, तो फिर हम लिखेंगे ax प्लस b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आखिरी केस नंबर 4, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 होल, अब ये रिपीट हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a डिवाइड बाई x माइनस 1 तो लीनियर है, सिर्फ a लिखेंगे, लेकिन जब x स्क्वायर प्लस 1 के लिए लिखते हैं तो bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो याद रखना जब क्वाड्रेटिक हो तो x कांस्टेंट x प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, अगर लीनियर हो तो सिर्फ कांस्टेंट डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो इसी पे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको फर्दर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1 केस 2 हम एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व करेंगे और 3 और 4 हम एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।